हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, जैक डॉर्से की एक न्यूज़ आई है कि जैक डॉर्से जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जैक डॉर्से जी जो हैं ट्विटर कंपनी के को फाउंडर हैं एंड फॉर्मर सीईओ भी हैं ये ट्विटर कंपनी के। इन्होंने अनाउंस किया है अपने ट्विटर हैंडल पे कि वेब 5.0 का ये इंटरनेट वेब 5.0 का जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 5.0 इंटरनेट ये आने वाला है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि वेब 5.0 क्या है, और उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0 क्या है एंड वेब 4.0 क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या है। द ब्लॉकचेन पावर डिजिटल नेटवर्क ट्विटर एक्स CEO वांट्स टू बिल्ड वेब 5.0। ठीक है, ये न्यूज़ आई है और इसमें क्या है, ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे ये बिल्ड करना चाहते हैं वेब 5 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेब 1.0 की बात कर लेते हैं। देखिए, वेब 1.0 जब आया था ना, तो वेब 1.0 क्या था ना, रीड ओनली था। मतलब कि आप इसमें क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसमें एक तरह का पैसिव इंगेजमेंट होता था। मतलब सपोज़ जैसे याहू था, जावा था, ठीक है ना, अभी भी है याहू जावा। तो इसमें क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, बट एक लिमिटेड एक्सटेंट पे आपको एक टू एन एक्सटेंट आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जब वेब 2.0 आया, ये रीड एंड राइट दोनों, रीड एंड राइट इंटरनेट इसको कहा गया। मतलब आपको इसमें इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, आप इसमें क्या है, इंटरैक्ट कर सकते हैं दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक तरह का सोशल वेब का क्रिएशन कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग करेंटली में यूज़ कर रहे हैं, वो 2.0 है। आप लोग फेसबुक पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या है, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, विद अदर सर्वर्स एंड अदर यूज़र्स, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, 2.0 के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं वेब 3.0 क्या है। देखिए दोस्तों, वेब 3.0 अभी तक आया नहीं है। वेब 3.0 एक उन्होंने सोचा था कि इस तरह से वेब 3.0 का इन्वेंशन किया जाएगा, वेब 3.0 आएगा। ये दिस इज़ जस्ट एन इवॉल्विंग टर्म, ये इवॉल्व हो रहा है, अभी आया नहीं है पूरी तरह से। अब आप कहेंगे वेब 3.0 नहीं आया तो वेब 5.0 कैसे आ गया। तो इनका कहना ये है कि जो वेब 5.0 है, वेब 2.0 एंड वेब 3.0 का सम होगा। तो हमने वेब 2.0 को समझ लिया है, अब हम वेब 3.0 को हम लोग समझ लेते हैं। वेब 3.0 में क्या होगा, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट वेब होगा। मतलब कि रीड एंड राइट तो होगा ही होगा, इसके साथ आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और ये ना, इसका जो बेडरॉक होगा, मतलब जो इसका बेस होगा मेन, वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। मतलब कि जो आपके डेटा है, आपकी चीज़ें हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड रहेंगी। ठीक है, आगे भी हम पूरा समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और भी सारी चीज़ें हैं। वेब 5.0 को जब अभी समझेंगे तब सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो ये है। और इसमें मैं बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से ड्रिवन होगी। ऑलराइट, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है ना, मतलब इसमें एक तरह से ऐसा होगा कि जो मशीन्स होंगी वो आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से देंगी जैसे ह्यूमंस देते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको ह्यूमंस से मिलती हैं इन्फॉर्मेशंस, किसी भी चीज़ पे हो सकती हैं, किसी भी स्फेयर में हो सकती है, तो वो मशीन्स आपको देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वेब 3.0। अब उसके पहले हम एक ये समझ लेते हैं, हमने वेब 1.0 को समझा, 2.0 को समझा, 3.0 को समझा, और हमने ये भी समझा कि वेब 2.0 प्लस 3.0 इज़ इक्वल टू 5.0। मतलब उनका कहने का मतलब, समझाने का यही है कि इन दोनों का सम है जो आएगा 5.0 इंटरनेट। ओके, तो दोस्तों, ये जो 5.0 है ना, ये
बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बन रहा है। अब आप कहेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ना, इसको एक तरह से क्रिप्टो करेंसी का ना बैकबोन कहा जाता है। ये एक तरह का डिजिटल लेजर होता है। मतलब इस लेजर में ऐसा होता है कि आपकी सिर्फ फाइनेंशियल जो है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल मतलब करेंसी की चीज़ें ही नहीं रहेंगी, ठीक है ना, डिजिटल करेंसी ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को आप डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हो और उसका रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हो। दिस इज़ नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी एक कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उससे और सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे कंप्यूटर्स के पास बराबरी से पहुंचेगी। और ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक का मतलब होता है जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। और चेन से तो आपको समझ में आ ही रहा है, सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं तो सबके पास जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों 5.0 बेसिकली क्या है? इसका एम ये है कि बिल्डिंग एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब दैट पुट्स building an extra decentralized web that puts you in control of your data and identity। मतलब इसमें क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गई होगा, जो हमारा 3.0 है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन था, बट इसमें क्या है? एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। मतलब अभी मैं आपको आगे एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं, उस एग्जांपल से समझाऊंगी कि एक्चुअली में यह है क्या, कैसे वर्क करेगा। तो ये है एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइजेशन वेब दैट पुट्स यू इन कंट्रोल ऑफ योर डाटा। मतलब आपका अपनी डेटा, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा, डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा वेब, ठीक है ना। आपकी इंफॉर्मेशन कोई और नहीं ले सकता, आपका सारा डेटा, सारी आइडेंटिटी आपके पास सेफ रहेगी। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी ना इसके बारे में, वेब 5.0 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं थोड़ी देर पहले, उसी को समझाने के लिए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल से इसको इंटरप्रेट किया है। इन्होंने एग्जांपल दिया है, एलिस नाम की एक लड़की है। एलिस होल्ड्स अ डिजिटल वॉलेट दैट सिक्योरली मैनेजेस हर आइडेंटिटी, डेटा एंड ऑथराइजेशन फॉर एक्सटर्नल एप्स एंड कनेक्शंस। मतलब एलिस एक लड़की है, उसके पास एक डिजिटल वॉलेट है और वो अपने सारी आइडेंटिटी, डेटा एंड ऑथराइजेशन, जो एक्सटर्नल एप्स के लिए ऑथराइजेशन होता है उस और कनेक्शंस के लिए, वो सारी चीज़ों को वो मैनेज करता है, ठीक है ना, उसका डिजिटल वॉलेट। एलिस यूजेस हर वॉलेट टू साइन इन टू अ न्यू डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया ऐप। अगर एलिस को कोई न्यू डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया ऐप पे साइन इन करना है, ठीक है ना, तो वो उसको क्या करती है? वॉलेट को यूज़ करती है। बिकॉज एलिस हैज़ कनेक्टेड टू द ऐप with her decentralized identity, she does not need to create a profile, and all the connections, relationships and posts she create through the app are stored with her in her decentralized web node. Now Alice can switch apps whenever she wants, taking her social persona with her। मतलब कहने का मतलब ये है, किसी भी ऐप पे जाना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है, साइन इन करना है, तो क्या होता है, हमें वहाँ पे क्या होता है, अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना, अपनी एक आइडेंटिटी को शो करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होगा ना, एक डिसेंट्रलाइज वेब नोट बना लेगी वो। डिसेंट्रलाइज वेब नोट है जिसको डिजिटल वॉलेट कहा जा रहा है। उसमें उसका क्या है ना, सारा जो एक तरह से डेटा है वो सेव है। अब उस डिसेंट्रलाइज वेब नोड में जो उसका डेटा है दैट इज़ सफिशिएंट। मतलब उसके अलावा अब उसे क्या करना है, उस ऐप को उससे बस कनेक्ट करना है। वो ऐप क्या है, जो भी जिस भी ऐप में वो साइन इन करेगी या लॉगिन करेगी उसको वेरीफाई कर लेगी। बट इसमें क्या है कि जो भी डेटा वो वेरीफाई हो रहा है, बस जस्ट फॉर वेरिफिकेशन उतना ही लिंक हो रहा है जितना वेरिफिकेशन के लिए एक नॉर्मल सी ज़रूरत है। बट उसका कोई भी डेटा सेव नहीं होगा उस ऐप पे, उस प्लेटफॉर्म पे। ओके, इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है। लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल। इन्होंने एक बॉब का एग्जांपल दिया है कि बॉब एक म्यूज़िक लवर है। बॉब को गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। और बॉब क्या करता है कि उसने एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी पसंद के हिसाब से। कभी उसको
क्या है, पॉप सुनना पसंद है, कभी सैड सुनना पसंद है, जो भी उसकी चॉइसेस हैं उसके हिसाब से उसको सुनना पसंद है। अब क्या है, जो बॉब है उसको ये नहीं करना पड़ेगा कि हर अलग अलग म्यूज़िक ऐप्स पे अगर वो गाने सुन रहा है तो उसको हर म्यूज़िक ऐप पे जाके अपनी उसी चॉइस के हिसाब से अलग प्लेलिस्ट नहीं बनानी होगी। वो एक वेब नोट बनाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोट बनाएगा, ठीक है। उस डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोट से क्या होगा, उस ऐप को लिंक होगा और जो भी वेरिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो उतना वेरिफिकेशन होगा, ऐप हो गया। और उसकी जो चॉइसेस हैं ऐप को समझ में आ गई, जो भी ऐप्स समझ में आ गए, उसी के अकॉर्डिंग उसको गाने मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है, और इसमें क्या है, आपका पूरा डेटा, पूरी आइडेंटिटी आपकी सेफ़ है। मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेफ एनीवेयर, ओके। सो दोस्तों यही थी अभी तक की पूरी वेब 5.0 की खबर जो जैक डॉर्से जी ने शेयर करी है अपने ट्विटर हैंडल पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है, क्या इससे क्या बेहतर होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या आपको लगता है कि इससे, मतलब आपके क्या व्यूज़ हैं, जो भी हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।